आप जानते हैं, परंतु उससे स्वयं को अद्वितीय किए हुए हैं। आरंभ करते हैं उस क्षण से जहाँ शून्यता भ्रम था, परंतु निराकार को आकार दे जीवन को साकार किया ब्रह्मदेव ने। ऐसी रचना जो अद्वितीय है, हर सुख सौंदर्य से लिप्त है। इन्हीं सुंदर वस्तुओं, सुखों व आनंदों से दुनिया लिप्त है। इसी धरती का भ्रमण करने निकले नारद मुनि। आइए देखते हैं आज के इस युग में ब्रह्मदेव की रचना और उसके बदलावों को देख नारद जी को कैसा अनुभव हुआ। पृथ्वी का सौंदर्य को निहारते हुए नारद मुनि। नारायण 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 नारायण। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। वाह, श्रेष्ठ, सुंदर, क्या सुंदरता, क्या शीतलता और कैसी सहजता। मानव मात्र को हर साधन आपकी ही तो अनुकंपा से प्राप्त हुआ है। ये शुद्ध वायु, ये शीतल जल, उष्ण एवं प्रकाश, बाष्प वर्षा, ये सब आपकी ही तो कृतियां है। पिता परमेश्वर होने के नाते आपने जो अपने बालकों को दान दिया वो सराहनीय है। प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं गदगद हो गया। हे प्रभु, ये कैसा शोर है, ये कैसा विनाश है। कहीं नादान मानव की त्रुटियां तो नहीं? आइए, आपका स्वागत है। आपको देख के मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। बहुत समय पश्चात आपके दर्शन हुए। प्रणाम। नारद मुनि को मेरा शत प्रणाम। आपको इतने समय पश्चात देख मुझे हर्ष हुआ। प्रभु, नारायण नारायण। प्रणाम देवगणों। प्रभु, यहाँ में कोई विशेष प्रयोजन? देवर्षि, आपको चिंतित से दिखाई दे रही है, कारण बताइए देव। प्रभु, क्या किसी चिंता ने आपको आज मिला है? आपकी चिंता का निवारण हम करेंगे प्रभु। हे देव, आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा का पालन होगा। चिंतित तो मैं अवश्य हूँ और चिंता का विषय भी अति गंभीर है। मैं अभी अभी पृथ्वीलोक से लौट रहा हूँ और वहाँ के भयानक दृश्य को देखकर मेरा हृदय रो रहा है। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, उसे क्या हुआ? हमने तो पृथ्वी को प्रेम से सजाया था, उस पर सभी सुखों को बसाया था। उसे तो हमने प्रकाशमान किया था, उसे सभी प्रकार से हमने भाव को पूर्ण किया। सत्य है, पृथ्वी पर तो हमने प्रेम, शांति, शीतलता, ऊर्जा एवं पवित्रता जैसे रंगों का बसेरा बनाया था। पृथ्वी जो ब्रह्मा जी की परम रचना है, वो आज बहुत कष्ट सह रही है। जो हाहाकार, युद्ध जैसी आपदाओं ने उसे घेर लिया है। आइए देखिए उन रंगों को जिन्हें आपने प्यार से बिखेरे थे। अपनी चिंता का कारण बता। नारद मुनि देवताओं को पृथ्वी के रंगों के आपसी मतभेद दिखाने निकले। मैं भगवा रंग हूँ। मेरी श्रेष्ठता मेरे सत्य और साधुता में है। मैं शुद्धि का प्रतीक हूँ। मैंने महान लोगों को अपने समीप रखा है, परंतु आज सभी के चक्र ने जो किया वो यह है। सब दिल हो तो एक समान, साधुता का मुझे क्या मिला? सत्य के भाग पर चल मेरे क्या पा लिया? शुद्धता से मेरा क्या लेन देन? हाँ, मैं तो अब अपनी ही आड़ से समाज को दूषित कर रहा। मैं लाल, मेरी लालिमा सौभाग्य को दर्शाती है। मैं साहस,
शक्ति को अपनी ओट में लिए घूमता हूँ। मेरे प्रयोग से कार्यों की सिद्धि तथा शुद्धि दोनों ही आवश्यक रूप से फलीभूत होती है। पर हाय, आज मेरे रूप को किस नाम ने विषधान दिया है? आतंक, लहू, हा हा हा, यही तो मेरा नया रूप है। इसी से ही तो मैं शक्ति को प्रदर्शित कर रहा हूँ। आज मैं सौभाग्य नहीं, विनाश के लिए अधिक प्रचलित हूँ। मैं हरा रंग हूँ। मैं हरियाली, समृद्धि, संपूर्णता और सुख का प्रतीक हूँ। जिस ओर मैं फैल जाता हूँ, वहीं पूर्णता का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। मेरे होने से प्राणी दर कर्म में तन्मयता से लीन हो जाता है और मेरे होने से समाज उच्चतम भी हो जाता है। परंतु अब ऐसा नहीं है। मैं आज समाज को अपनी नीचता से भर रहा हूँ। आज मैं कुपोषण का प्रतीक बन रहा हूँ। समाज में फैली अराजकता मुझसे ही दर्शाई जा रही है। हाँ, मैं पीला रंग हूँ। शुद्ध होना मेरी प्रकृति है। मेरे होने से आरोग्य के जीवन अवश्य संभव है। हर शुभ कार्य मेरे स्पर्श मात्र से भी पूर्ण किया जा सकता है। मेरे सदैव सुखों का ही प्रचार प्रसार किया है। हा हा हा, अवश्य ऐसा हुआ। अब मैं समाज की हर हाल में रोग की भांति प्रवेश कर रहा हूँ। मैं कांस्य पीठ हूँ। हर शुभ को अशुभ करने में कार्यरत हूँ। मैं विचारों को नीचा दर्शाने में प्रेरित हूँ। मैं निर्मलता एवं शीतलता का चिन्ह निर्मलीन हूँ। सदैव शांति, पवित्रता मेरी उपस्थिति में अधिकता प्राप्त कर लेते हैं। मैं भावों को सजा प्रदान करता हूँ। भावनाएं सब व्यर्थ की वस्तुएं हैं। इन सब का जीवन में कोई मूल्य नहीं। भावनाएं मनुष्य को शक्तिहीन कर देती है। इससे मैं अवगत हूँ। इसीलिए हर आनंद भाव को मैं समाप्त कर द्वेष को सर्वोपरि करने की ठान बैठा हूँ। मैं विनाश चाहता हूँ। अंत की ओर सबको धकेलना चाहता हूँ। तुम सबसे हम सविनय प्रार्थना करते हैं। प्रगति एवं प्रसन्नता में ही शुभ है। हित है जन कल्याण इसी में ही निहित है। अपने उज्ज्वल अर्थ को जाने भीतर स्वयं को पहचाने। आओ तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। संसार की रक्षा करो, संसार की रक्षा करो, संसार की रक्षा करो। संसार की रचना करो। नवकल्पना नवरूप से संसार की रचना करो। नवभाग कल्पित विश्व के आचार की रचना करो। संसार की रचना करो।
हे भ्रम को दूर कर दो, प्यार की रचना करो, नवभाग कल्पित विश्व के आचार की रचना करो, संसार की रचना करो। संसार की रचना करो, संसार की रचना करो, संसार की रचना करो। ऐसा दृश्य पृथ्वी के हर कोने में दिखता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः।